Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to our channel MCQs platform. This time I have come with an interesting series of pair of words. I hope this will help you in the competitive exams of CSS, PMS, PCS and other one paper based exams. These are confusing words. Majority of the people misuse them. Now it would be your question, what is the meaning of pair of words or confusing words? Please wait. I will tell you each and everything with examples. I am able to explain it. So before going to start, I would like to request you to subscribe our channel if you are new and press the bell icon so that you may get notification of all important pair of words and other important concepts of English. Just like there are various errors which you need to rectify in one paper based exam, or if you are going to write a draft, you must know how to write in English. Similarly, I have also started another series of general knowledge where you may know different concepts of general knowledge. Therefore, I would like to request you to subscribe our channel. So let us move to start day 1 and pair 1. I will teach you one pair every day. So in this way, you will learn every day one pair of word with several examples. So let us move to start it. First of all, we must know what is the meaning of confused and misused words. Sometimes words sound is similar that confuse to use a word. अब सबसे पहले हमें आना चाहिए है कि भाई पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं या कन्फ्यूजिंग वर्ड्स या मिसयूज वर्ड्स कौन से होते हैं. देखें, बहुत से ऐसे वर्ड हैं कैसे, जैसे कुछ मीनिंग्स में होते हैं कि भाई यहाँ हमने कौन सा वाला सिनोनिम स्टार्ट, कौन सा वाला सिनोनिम किस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लगाना है. अब जैसे कि पहला आज वर्ड हम पढ़ेंगे एबल और कैपेबल. अब देखो, मतलब तो हमने आज तक एक ही समझा है भाई. एबल भी वही उसकी मीनिंग होती है, कैपेबल भी वही, मतलब एक एबिलिटी है कि एक पावर है बंदे के पास, एक अथॉरिटी है बंदे के पास, ये ताकत है कि वो ये काम कर सकता है, तो वो एबिलिटी कहलाती है या कैपेबिलिटी. लेकिन हम आज जब गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई कैपेबल और एबल में फ़र्क क्या है, क्यों ये हम डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल करते हैं. 99% लोग ना एबल और कैपेबल को किसी भी जगह मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं बजाय उसकी कॉन्टेक्स्ट के ना. तो आज हम इन चीज़ों में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे कि भाई कौन सी चीज़, कौन सा वर्ड कौन सी जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए. कंफ्यूज हो जाता है बंदा. इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सुनने में तो एक जैसे आते हैं लेकिन उनका मतलब अलग होता है, जिसका हम एग्ज़ाम्पल ये भी ले सकते हैं कि जैसे आपने पढ़ा होगा एक वीक और वीक हो गया WEAK और WEE. अब देखें, वीक एक तो होता है हफ्ता और दूसरा वीक कमज़ोर कहते हैं. तो ये भी क्या एक प्यारा वर्ड हो गया, लेकिन इसकी जगह अलग अलग होगी. किसी वर्ड की और मतलब चेंज होता है और किसी की जो हम क्या कहते हैं कि प्रोनंसिएशन सेम होती है, लेकिन क्या होता है उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है किसी वर्ड की. जैसे वीक वीक सुनने में तो सेम आ रहा है लेकिन मतलब में डिफरेंट है मीनिंग में. लेकिन एबल कैपेबल ये दोनों, अब प्रोनंसिएशन अलग है, मतलब वर्ड ही पूरा अलग हो जाता है लेकिन मतलब एक जैसा है, लेकिन डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है. Such words causes a confusion that may arise a difficulty in writing. ऐसे अल्फाज जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि भाई हमने कहाँ लगाना है, और राइटिंग में मुश्किलात पैदा करते हैं. दैट रिजल्ट्स इन फॉल्टी राइटिंग इन द लास्ट. फॉल्ट होता है राइटिंग में, भाई ये आपने क्या लिख लिया है, लिखना ये था और आपने ये वर्ड डिफरेंट लिख दिया है, गलत लिख दिया है. Therefore, we must know all those confused words to avoid mistakes in writing. इसी वजह से हमें जानना चाहिए कि कौन सा वर्ड कौन सी कॉन्टेक्स्ट में फिट होगा और कौन सा किस में. However, we will learn daily one pair with example.
हम डेली बेसिस पे एक पेयर पढ़ेंगे और उसको एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करेंगे कि ये यहाँ फिट हो रहा है या नहीं फिट हो रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा पेयर होगा वो होगा एबल और कैपेबल का। अब एबल और कैपेबल कैसे डिफरेंट है, पहली स्लाइड में हम एबल को ए रखेंगे, ये देखिए एबल ए आ गया, ठीक है। और फिर दूसरी स्लाइड में हम यहाँ बी होगा और कैपेबल हो जाएगा। तो हम दोनों की पहले डिफरेंट मीनिंग देंगे और साथ में उसी मीनिंग के साथ उसके एग्जांपल्स देंगे। अब देखें एबल है, एबल मतलब व्हेन समवन यूजेस इट इन जनरल कॉन्टेक्स्ट। अब एबल को हम नॉर्मली एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, दैट वन हैज़ पावर और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, इट मीन्स ऑल कैन डू दैट ईजीली। अब ये नहीं कि भाई असलम कर रहा है तो अली नहीं कर सकता, नहीं अली भी कर सकता है, लेकिन एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में। कैसे, विल यू बी एबल टू कम, हाँ सब आ सकते हैं, क्या तुम भी आ सकते हो। ही इज़ नॉट येट एबल टू अटेंड द स्कूल, अटेंड स्कूल सब जाते हैं, सब स्कूल है मतलब सब स्कूल जाते हैं, लेकिन ये अभी इतनी एज का है ही नहीं कि वो अटेंड करें। अब एबल इधर एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में हो गया कि मतलब सब जाते हैं, हाँ जी सब जाते हैं। अब ही इज़ एबल टू रन, सब भाग सकते हैं, तो एबल हम उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं जो जनरली हर कोई कर सकता है। अब आते हैं इसके कैपेबल दूसरे वर्ड पे। अब यही फ़र्क आपको महसूस होगा। अब कैपेबल व्हेन समवन हैव द पावर और एबिलिटीज़ की भी मीनिंग सेम होगी, लेकिन टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, मतलब वो ही एक बंदा। अब ये नहीं कि सारी दुनिया में एक ही, नहीं, ऐसे कुछ कुछ बंदे, मतलब रेयर परसेंटेज में, मतलब बहुत कम। ही इज़ गॉड गिफ्टेड, इट मीन्स नॉट एवरी वन कैन डू सो, मतलब सब कोई नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ बंदे कर सकते हैं। अब कैसे, ही इज़ कैपेबल ऑफ रनिंग 3 miles एट ए स्ट्रेच। अब वो 3 miles भाग जाता है एक ही उस पर, मतलब एक ही उसमें साइड में भाग जाता है, ठीक है ना, भाग सकता है। शो योर कोच व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ, अपनी कैपेबिलिटी दिखाओ अपने कोच को कि तुम क्या कर सकते हो, अगर फलां ने ये किया कि तुम क्या कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एबल और कैपेबल का एक फ़र्क हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का फ़र्क महसूस हुआ होगा कि एबल और कैपेबल को आप किस जगह पे सही फिट कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। अब ये है आपके लिए एक MCQs, ही इज़ डेश टू लिफ्ट 50 kg इन वन हैंड। अब ये मैंने एक जस्ट पिक्चर लगाई है, ये नो डाउट 2 हाथों से एक बच्चा सा उठा रहा है, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल, बच्चा नहीं उठा सकता इतना वेट। लेकिन अब मैंने ये इसके MCQs दिया, आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि इसमें एबल लगेगा या कैपेबल लगेगा या दोनों भी लग सकते हैं, एबल कैपेबल बोथ एंड भी नन ऑफ दिस। तो ये मुझे उम्मीद है आपको ये फ़र्क अब महसूस हुआ होगा कि अब आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं एबल को कैपेबल को इस्तेमाल करने में। इंशाल्लाह अब आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, एबल और कैपेबल को इस्तेमाल करते वक्त आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई यहाँ एबल लगना चाहिए या कैपेबल लगना चाहिए। तो अगर शॉर्ट में कहें तो एबल जनरल के लिए इस्तेमाल होता है, जनरल कॉन्टेक्स्ट के लिए, और कैपेबल कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर, ये पेयर ऑफ वर्ड समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। याद रहे ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, PMS की कर रहे हैं, PCS की कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पेयर ऑफ वर्ड के लिए, सेकंड पेयर के लिए सेकंड डे को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।